नारायण नारायण हरि शरणम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आज हम आप लोगों को त्र्यंबकेश्वर का दर्शन कराने चल रहे हैं। नारायण सरोवर का दर्शन आपको करा चुके हैं। अब हम ले चल रहे हैं त्र्यंबकेश्वर का दर्शन कराने के लिए। उसके पीछे कथानक ये है कि ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्रों में तीसरे मानस पुत्र अंगिरा थे। अंगिरा के 2 पुत्र थे। बड़े पुत्र उतथ्य थे और छोटे पुत्र बृहस्पति थे। उतथ्य की पत्नी का नाम ममता था। ममता के पुत्र दीर्घतमा थे और दीर्घतमा के पुत्र गौतम ऋषि थे। इस प्रकार से ब्रह्मर्षि गौतम अंगिरा के कुल खानदान में उत्पन्न हुए थे। अंगिरा ऋषि की पत्नी का नाम अहिल्या था। एक समय ऐसा था कि ब्रह्मर्षि गौतम ब्रह्मगिरि पर्वत के निकट घोर तपस्या कर रहे थे और हजारों वर्ष तक वहाँ तपस्या किया। दुर्भाग्य था कि दुर्भिक्ष पड़ गया, सूखा पड़ गया, पानी एक बूंद ही नहीं बरसा। लोग पानी के लिए त्राय त्राय करने लगे, पशु पक्षी भी मरने लगे, जीव जंतु सब दुखी हो गए। जीवन व्यतीत करना भी दुश्वार हो गया। ब्रह्मर्षि गौतम को दया आ गई और उन्होंने बरसात होने के लिए वरुण देव की तपस्या की। वरुण देव प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि ऐसा ब्रह्मर्षि जी, जो देवताओं की योजना है उसमें व्यवधान नहीं डाल सकते, लेकिन हम पानी व्यवस्था आपको कर देंगे। एक गड्ढा आप खोदिए, उस गड्ढे को हम जल से भर देंगे और उससे जल कभी खत्म नहीं होगा, हमेशा वो जल बना रहेगा और उसका नाम होगा अमृत कुंड। गौतम ऋषि ने ऐसा ही किया और वरुण देव की कृपा से वो गड्ढा पानी से भर गया। अब क्या था, उस अमृत कुंड की कृपा से आसपास के काफ़ी दूर तक पानी की सुविधा हो गई। लोग खेती करने लगे, थोड़ा बहुत जीविकोपार्जन चलाने लगे। सारी समस्या वहाँ उस क्षेत्र की दूर हो गई। संयोग की बात है, उस सरोवर में यानी अमृत कुंड में पानी को लेकर, पानी लेने को लेकर अहिल्या में तथा और ब्राह्मण पतियों में विवाद हो गया। विवाद हो गया। ब्राह्मण पतियों ने अपने अपने पतियों से शिकायत की, लेकिन वो ब्राह्मण भी पता नहीं कैसे थे को अपनी पत्नियों के कहने में आ गए और योजना बनाने लगे कि वही ब्रह्मर्षि गौतम किसी तरीके से उनको कष्ट दिया जाए, उनको प्रताड़ित किया जाए, जबकि उन्हीं की कृपा से उनका जीविकोपार्जन चल रहा था, पानी मिल रहा था। उन सभी ब्राह्मणों ने मिलकर गणेश जी की तपस्या की। गणेश जी प्रकट हुए, बोलिए क्या चाहिए। बोले ऐसा है कि हम गौतम ऋषि का अनिष्ट करना चाहते हैं, हम अनिष्ट करना चाहते हैं। उन्होंने कहा ऐसा है कि ऐसे ब्रह्मर्षि जिनकी वजह से आप लोगों का जीवन चल रहा है, उनका अनिष्ट क्यों करना चाहते हैं। कहें नहीं कुछ नहीं, अगर आप प्रसन्न हैं वरदान दीजिए। कहें चलिए ठीक है, लेकिन इसके परिणाम बहुत अच्छे नहीं होंगे, बल्कि जो आदमी अनायास ही कष्ट भोगता है बाद में चल करके उसी को सुख मिलता है। गणेश जी
अपने वरदान को प्रभावी करने के लिए गाय का रूप धारण कर लिए, एकदम वृद्ध गाय, चलने की हिम्मत नहीं। और वो वृद्ध गाय गौतम के उस क्यारी में, उस खेत में जिसमें उन्होंने जौ को बो रखा था, जाकर चलने लगी। गौतम ने घास उठा करके, यानी तीड़ को उठा करके उस गाय को भगाने के लिए उसके ऊपर फेंक दिया। तीड़ का गिरना, गाय गिरी और मर गई। तीड़ उसके ऊपर छू नहीं गई, मर गई गाय। अब सभी ब्राह्मण कह रहे जो गौ का हत्यारा है, गौ का हत्यारा है, मारो उसको। लोग उसके ऊपर पत्थर फेंकने लगे। गौतम ऋषि को वहाँ से हटा दिया गया और गौतम ऋषि कुछ दूरी पर जा कर के, करीब 1 कोस की दूरी पर जा कर के कुटी बनाकर रहने लगे और समझ लिए कि हाँ, हमसे गोवध हो गया है, अब मैं अवृद्ध हो चुका हूँ। इसके लिए ब्रह्मर्षि गौतम ने शंकर जी की आराधना किया, बड़ी घोर तपस्या किया। शंकर जी प्रसन्न हुए, कहन बोलिए क्या वर मांगते हैं? कहन महाराज, आपके सिर से तो गंगा जी निकली हैं, मैं भी चाहता हूं कि आप गंगा जी यहां आवें और हमको पवित्र करें, इस धरती को पवित्र कर दें और एक गौहत्या का पाप जो है हमसे मिट जाए। शंकर जी ने कहा चलो ठीक है, मेरे कमंडल में अभी कुछ जल है, वो गंगा जल ही है, हम उसको यहाँ स्थापित कर देते हैं। गंगा जी को जब उत्पन्न करने की स्थिति आई तो गंगा जी प्रकट हो गई और उन्होंने कहा ऐसा है कि हम तो यहाँ रहेंगी, लेकिन आपको भी मेरे साथ रहना होगा, आपको भी मेरे साथ रहना होगा। एक गंगा तो मैं वहाँ हूँ ही, जो भागीरथी लाए थे, और मैं भी गंगा हूँ, और आपकी कृपा से, आपके आदेश से मैं यहाँ प्रकट हुई हूँ, लेकिन मैं तभी तक रहूँगी जब तक आप यहाँ रहेंगे। तो गंगा जी के आग्रह पर शिव भगवान ने अपना एक ज्योतिर्लिंग स्थापित कर दिया। तो वही गंगा जी जो हैं वो गोदावरी कहलाई, उनका सही नाम जो है गौतमी गंगा है। ते गंगा है भागीरथी गंगा, जो भगीरथ लाए थे, ये है गौतमी गंगा, जिसको गौतम ऋषि अपनी तपस्या से लाए थे। और वहीं पर त्र्यंबकेश्वर के नाम से शिवलिंग स्थापित हो गया। लेकिन इस प्रक्रिया में ध्यान रहे कि त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग तो है, लेकिन वो अर्घे में स्थापित नहीं है। अर्घा जो है वो पार्वती का प्रतीक है और शिवलिंग शंकर जी का प्रतीक है। तो अर्घा चूंकि नहीं है, शिवलिंग अकेला वहाँ पर है, इसीलिए त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के गर्भगृह में स्त्रियों का जाना वर्जित है। स्त्रियों का जाना इसीलिए वर्जित है, स्त्रियाँ वहाँ गर्भगृह में नहीं जा सकती हैं, केवल पुरुष ही पूजा करते हैं और अमूमन तो पुजारी लोग ही पूजा करते हैं, सब लोग नहीं जा पाते हैं, लेकिन विशेष रूप से स्त्रियों के लिए वो वर्षित कर दिया गया है। तो आज भी त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग विद्यमान है और आपका जो कष्ट निवारण के लिए, मौत को भी टाल देने वाला महामृत्युंजय मंत्र है, वो त्र्यंबकेश्वर शिव जी से संबंधित है। ओम त्र्यंबकम जामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुगुवंधनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। यानी कि त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग सभी ज्योतिर्लिंगों में नंबर 1 पर है। और त्र्यंबकेश्वर का मतलब यह है कि वहाँ शिव ही नहीं, ब्रह्मा और विष्णु का भी सानिध्य है। त्र्यंबकेश्वर का मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का द्योतक है। त्र्यंबकेश्वर दर्शन करने का मतलब आपने त्रिदेवों का, तीनों भगवान का दर्शन कर लिया। और गौतमी में अगर आपने स्नान कर लिया तो 1000 बार गंगा में स्नान करने का जो पुण्य मिलता है वो गौतमी गंगा में यानी गोदावरी में 1 बार स्नान करने से मिलता है। आज भी त्र्यंबकेश्वर के ठीक बगल में एक अमृत कुंड विद्यमान है। ये वही अमृत कुंड है जो वरुण की कृपा से विद्यमान हुआ था, कायम हुआ था। आज भी ऐसी मानता है कि उस कुंड में स्नान करने से
असाध्य से असाध्य रोग, विशेष करके चर्म रोग दूर हो जाते हैं। जो लोग जाते हैं सबसे पहले अमृत कुंभ में स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद तब वो त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करते हैं और मंदिर से निकलने के बाद उसी गाय के प्रतीक स्वरूप गाय माता को चारा भी खिलाते हैं। वहाँ से निकलने के बाद लोग गोदावरी में स्नान करते हैं। बगल में पंचवटी है। पंचवटी वही है जहाँ पर भगवान राम 11,000 वर्षों तक 11 वर्षों तक 11,000 नहीं 11 वर्षों तक समय बिताया था वनवास के समय में। और वहीं पर सीता का अपहरण हुआ था, वहीं पर शूर्पणखा की नाक कटी थी। ये सब स्थान वही त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के आसपास ही है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग नासिक रोड रेलवे स्टेशन से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर है। नासिक रोड करीब करीब भारत के हर स्टेशनों से किसी न किसी प्रकार से जुड़ा हुआ है। तो लोगों को समय निकाल करके अपने लोक परलोक दोनों को सुधारने के लिए त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करना चाहिए, गोदावरी में स्नान करना चाहिए और अमृत कुंड का भी स्नान यथाशीघ्र कर लेना चाहिए। जय नारायण, जय श्री कृष्णा।